तो आप फेलियर पर काबू पाने और सक्सेस हासिल करने के लिए रोज की जरूरी आदतों और एक्सरसाइजेस के बारे में सीखेंगे। आप कितनी बार फेल हुए और निराशा से हार मान ली। कितनी बार फेलियर आपके रिजॉल्व को बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ बार बार फेल होने से बचने के लिए थोड़ी उम्मीद के साथ कुछ बदल सकता है। अगर आप फेलियर से सक्सेस तक का रास्ता तय करना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। बुक से पता चलता है कि फेलियर असल में क्या है और इसे क्रिएटिव तरीके से कैसे डील करें जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करेगा। ऑथर ने अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स का सामना किया है। बुक में उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंसेस को बताया है कि कैसे उन्होंने एक दोस्त में फेलियर को बदल दिया और आखिरकार वो सक्सेस हासिल की जो वो सालों तक करने में फेल रहे। फेलियर जिंदगी की एक सच्चाई है। आप उस पर गुस्सा हो सकते हैं या उससे दोस्ती कर सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बजाय अगर आप क्रिएटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो ये किताब आपकी मदद करेगी। आप भी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं और फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखें एंड आई एम श्योर आपको अपने सवालों के जवाब इस किताब में जरूर मिलेंगे। इस बुक से आप सीखेंगे फेलियर के बारे में सोचने का एक अलग तरीका, 7 तरह के फेलियर्स और उन्हें कैसे हैंडल करना है, सक्सेस के फ्रेंडली माइंडसेट को डेवलप करने और मेंटेन करने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस, फेलियर से डील करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस, चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज, हार मानने के 4 कारण। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपकी फेलियर की डेफिनेशन क्या है? फेलियर का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप किसी घटना से कुछ सीखने में फेल होते हैं तो वो आपका फेलियर है। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चीजों को आजमाते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे और ये आपको मजबूत बनाएगा और आपको लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने में मदद करेगा। ये आप ही हैं जो ये काबू करते हैं कि फेलियर का आपके भविष्य पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। आप फेलियर के बारे में अपने भरोसे को बदलने के लिए इस बुक में बताए मेटाफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेलियर के बारे में 3 पावरफुल मेटाफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए फेलियर के बारे में सोचना, जिसमें हर एक फेलियर आपको एंड तक पहुंचने में मदद करता है। फेलियर को एक स्कल्पचर टूल के रूप में देखना और फेलियर को एक ऐसा फिल्टर मानना जो उन लोगों को खत्म कर देता है जो डेडिकेटेड नहीं है। फेलियर से सीखें। अगली बार जब आप फेल होते हैं तो गुस्से, निराशा, डिस्करेजमेंट या सेल्फ गिल्ट के छोड़ने की टेम्पटेशन को ना अपनाएं। नेगेटिव भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए खुद को टाइम दें और फिर उन लेसन्स की एक लिस्ट बनाएं जो आपने अपने डिजायर रिजल्ट तक नहीं पहुंचने से सीखे हैं। 7 तरह के फेलियर्स और उन्हें कैसे हैंडल करें। एक फेलियर से डील करना जिसे आप रोक नहीं सकते। पहला माइनर तरह का फेलियर वो है जिसे आप रोक नहीं सकते, पर इसे बेहतर तरीके से संभालने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पावरफुल अप्रोच स्टोइसिज्म यानी कि वैराग्य की फिलॉसफी को अपनाना है। मतलब अगर कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है तो आपको इसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को ना टालते हुए जानबूझकर अनकंफर्टेबल बदलाव को अपनाने का अभ्यास करें। सिर्फ बाहर निकलने या इनकार करने से चीजें खराब हो जाती हैं और खुद को याद दिलाएं कि कुछ चीजें आपके बस में नहीं है और ये असल में आपके लिए आराम का सोर्स बनना चाहिए, क्योंकि मैटर सेटल्ड है और आप आगे बढ़ने के लिए फ्री हैं। याद रखें कि सब कुछ टेम्परेरी है। इस फिलॉसफी को अपनाने से 2 तरह से मदद मिलेगी। आप चीजों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे और आप फेलियर से डरेंगे नहीं। अनरियल उम्मीदों के कारण फेलियर से डील करना। दूसरा माइनर तरह का फेलियर अनरियल उम्मीदों के कारण फेलियर है। कुछ लोग ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसमें वो बिना मतलब की उम्मीद रखते हैं, वो फेल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और जो कुछ वो हासिल करते हैं उसके साथ अनरियल होने के कारण फिर से फेल हो जाते हैं। इस फेलियर को होने से रोकने के उपाय। गोल डिसाइड करने से पहले सही रिसर्च करें। बेवकूफी अनरियल उम्मीदों की तरफ जाती है जो आपको फेलियर की ओर ले जाती है। जब आप नए हो तो सावधान रहें। मान लें कि आप एवरेज रिजल्ट्स हासिल करेंगे और जादू होने की बजाय प्रूवन स्ट्रेटजीज पर ध्यान दें। अगर आपकी आज की स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो अपना अप्रोच बदलने के लिए तैयार रहें। जब आपका अप्रोच इफेक्टिव नहीं होता है तो जिद्दी होना काम नहीं करेगा। एक्सेप्ट करें कि चीजें शायद ही कभी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं। आपको अपने गोल तक पहुंचने में आपकी उम्मीद से ज्यादा टाइम लग सकता है और आप शायद कम टाइम में जो हासिल कर सकते हैं उसे कम करके आगेंगे। इसलिए सब्र रखें। फोकस की कमी के कारण फेलियर से डील करना। तीसरा माइनर तरह का फेलियर फोकस की कमी के कारण होता है। जब भी आप कई अलग अलग गोल्स पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस में रुकावट डालेंगे। ये आपको तेजी से फेलियर की ओर ले जाएगा, क्योंकि कम जरूरी ऑब्जेक्टिव्स को छोड़े बिना जरूरी गोल्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इस तरह के फेलियर से बचने के लिए बड़े गोल्स को प्रायोरिटी दें और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हें पूरा करने में लगाएं। सफलता के लिए अपना ध्यान सीमित करना जरूरी है। बोरियत को गले लगाएं
और उन चीजों से चिपके रहें जो आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं, भले ही वो इतनी रोमांचक ना हो जितनी शुरुआत में थी। एक्सट्रीम फोकस पर ध्यान दें, उस गोल के सार पर ध्यान दें जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। अक्सर आप सिर्फ एक जरूरी एक्शन पर ध्यान दे सकते हैं जो हर दूसरे एक्शन को आसान या बेकार कर देगा। ज्यादा क्लैरिटी और फोकस हासिल करने के लिए ये एक्शन करें। एक्सट्रीम फोकस पर ध्यान दें। डर से प्रेरित फेलियर से डील करना। चौथे तरह का फेलियर डर से ड्राइव हुआ फेलियर है। इसे अनजान डर, रिजेक्शन का डर, अपनी पहचान खोने का डर और रिश्ते खोने के डर में बांटा जा सकता है। अनजान डर और रिजेक्शन के डर से डील करने के दौरान इसे रोकने का अकेला तरीका ये है कि आप अपने आप को उन मुश्किल और अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में डालें जिनमें आप अनजान या रिजेक्शन का सामना करते हैं। जितनी बार आप इसे करेंगे, आप इसके साथ उतने ही आसान होंगे। जल्दी ही आप सीखेंगे कि असुविधा की उन नापसंद भावनाओं के बावजूद कैसे काम करना है और डर आपकी जिंदगी में एक पैरालाइजिंग फैक्टर बनना बंद कर देगा। जब आप अपनी पहचान खोने के डर से फेल हो जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जिंदगी के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं जिन्हें आप खुद को मानते अगर आप हैं। मोटापा, गरीबी, शर्मिलापन या किसी और नेगेटिव लक्षण को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें बाहर फेंकना डरावना और इनकन्वीनियंट है। लेकिन आपको महसूस करना होगा कि जिंदगी ही विकास है। जितनी जल्दी आप बुरी चीजों से छुटकारा पा लेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होती जाएगी। आखिर में लोगों को डर है कि जब वो काम करना शुरू करेंगे या एडवेंचर गोल्स तक पहुंचेंगे तो वो कनेक्शन खो देंगे। ये डर बेबुनियादी नहीं है। कुछ लोग आपकी कोशिशों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खतरा मानेंगे। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं और एक्टिव रूप से आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। आत्म तोड़फोड़ के कारण फेलियर से डील करना। पांचवी तरह का फेलियर सेल्फ सबोटेज के कारण होने वाला फेलियर है। जब किसी इंसान में अपने डर का डटकर सामना करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है या भरोसा नहीं होता है तो वो किसी दिए गए गोल को हासिल कर सकते हैं। या इससे भी बदतर, एक इंसान के रूप में अपनी वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं तो वो अपनी कोशिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये बिहेवियर आमतौर पर ऐसे बहाने या सर्कमस्टांसेस बनाकर आते हैं जो फेलियर या इनएक्शन की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान अनजाने में किसी वजह से देर से जागना पसंद करेगा ताकि वो जॉब के इंटरव्यू के दौरान थके हुए दिख सके और सफलता की पॉसिबिलिटी कम कर सके। फिर अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे ये नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे देर तक उठना पड़ा। इस तरह की बातें करके वो अपने ईगो को डिफेंड करते हैं। डिफेंसिव पेसिमिज्म को प्रैक्टिस करें। इस तरह के फेलियर से डील करने के लिए पहला कदम अपने गोल पर भरोसा करना है। अगर आप अपने आप में भरोसा नहीं बना सकते हैं तो ये भरोसा बनाएं कि आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर हासिल करना है। ये आपको इसे पूरा करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में ज्यादा मजबूत भरोसा बनाने में मदद करेगा। दूसरा स्टेप सेल्फ डिसेबिलिटी यानी कि चिंता से बचने या अपने फेलियर को सही ठहराने के लिए रुकावट और बहाने बनाने की स्ट्रेटेजी को कुछ ज्यादा इफेक्टिव तरीकों के साथ बदलना है। डिफेंसिव पेसिमिज्म नेगेटिव रिजल्ट्स की कल्पना करते हैं और हर पॉसिबल चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करते हैं। नतीजन उन्हें कम चिंता होती है और बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक डिफेंसिव पेसिमिज्म बनने के लिए अपनी चिंताओं को एक एक करके देखें और उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। दूसरी ओर स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिस्ट मानते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी और इससे उन्हें अपनी चिंता करने और हाई लेवल पर परफॉर्म करने में मदद मिलती है। ज्यादा आशावादी बनने के लिए अपने जीवन में हर फेलियर और सफलता के लिए पर्सनल जिम्मेदारी का दावा करते हुए अपने कंट्रोल को बदलें। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते हुए अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाएं और नेगेटिव घटनाओं को बहाने की बजाय सबक में बदलने के लिए फिर से उन्हें देखें कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। आखिर में आप एक काल्पनिक दुनिया में जाएं। इसका मतलब है इस भरोसे को अपनाना कि आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी टाइम लिमिट के बारे में रियलिस्टिक बने और सामाजिक प्रोग्रामिंग का रेसिस्टेंस करें जो आपको एवरेज रहने के लिए कहती है। जब भी आप अपने दिल की गहराई में महसूस करें कि आप सही हैं, तो आपको रोकने वाली सभी चीजों के खिलाफ जाने की हिम्मत करें। बेसब्री के कारण फेलियर से डील करना। लोग अक्सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बेसब्र होते हैं। स्लो प्रोग्रेस से निराश होकर वो या तो हार मान लेते हैं या वो एक अनस्टेबल पेस तय करते हैं। दोनों ही मामलों में कामयाबी की तुलना में फेलियर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि धीमी प्रोग्रेस आपको डिस्करेज करती है, तो गोल तक पहुंचने पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ एक तय टाइम लिमिट के अंदर उस तक पहुंचने पर। टाइम लिमिट आपकी जिंदगी को डायरेक्ट नहीं कर सकती। सावधान रहें कि दूसरों से अपनी तुलना ना करें या गुस्सा ना हो कि आप फेल हो जाते हैं जबकि दूसरे जीत जाते हैं। हो सकता है कि आप एक चीज में दूसरों की तरह अच्छे ना हों, लेकिन किसी और चीज में उनसे बेहतर परफॉर्म करें। लंबे टाइम में आपके पास उन लोगों से बेहतर परफॉर्म करने की एक ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने टैलेंट को हल्के में ना लें। अगर आप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए इतने बेचैन हैं कि आप एक स्टेबल डेली रूटीन को नहीं अपनाते हैं,
तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच के फर्क को समझें। एक नए गोल के साथ शुरुआती स्पीड को हासिल करने के लिए एक ब्रीफ स्प्रिंट बेहद मददगार हो सकती है। इसके लिए रोज के गोल को डिसाइड करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान लगाएं। इससे आपको एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे कि कुछ हफ्तों या शायद कुछ महीनों के बाद, आपको ज्यादा टिकाऊ डेली रूटीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इससे आप उन बड़े गोल्स के लिए जिन्हें हासिल करने में सालों लगते हैं, उनकी अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकेंगे, क्योंकि रोजाना और लगातार लिए गए छोटे कदम एक्सीडेंट्स और रिस्क से बेहतर होते हैं। सेल्फ लाइसेंसिंग के कारण फेलियर से डील करना। सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक अच्छे बिहेवियर वाले इंसान के नेगेटिव बिहेवियर में शामिल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जैसे वजन घटाना। ऐसे में ध्यान दें कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हैं। वर्कआउट के दौरान ज्यादा कैलोरी वाले फूड्स को बहुत ज्यादा ना लें। कभी कभी लोग इसे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज उनके वजन को घटाने की बजाय बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करने लगती है। जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्दी खाने के बारे में आंखें बंद करके यकीन ना करें, सिर्फ इसलिए कि खाना किसी हेल्दी लेबल के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि असल में ये आपके लिए हेल्दी है, इसलिए वो ही खाएं जिससे आपको सच में हेल्दी रहने में मदद मिल सके। फाइनेंस में इस बात के लिए जागरूक रहें कि जब भी आप एक अच्छा फाइनेंशियल फैसला लेते हैं तो आप बेमतलब खरीद को ना कह रहे होते हैं। इसलिए पैसा बचाने और कमाने के लिए होशियार रहें। एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए उन चीजों को स्टॉक ना करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपनी इनकम का कम से कम एक छोटा हिस्सा बचाने के लिए हर महीने उसे ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर कम खर्च की लिमिट तय करें। अपने उन फैसलों पर अपनी तारीफ करें जिन्हें लेने से आपने अपनी हेल्थ और इमेज में प्रोग्रेस की है, जैसे चॉकलेट खाने की बजाय एक हेल्दी सैलेड खाना, आलस करने की बजाय एक्सरसाइज करना और जितनी कैलोरी की जरूरत है उतनी कैलोरीज खाना। सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और मेंटेन रखने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस। इन 5 रूल की मुश्किल तरीके से जीनी चाहिए और लगातार अनसर्टेनिटी को अपनाना चाहिए। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप डर और अनसर्टेनिटी से डील करने में कितने अच्छे हैं। इसलिए श्योर करें कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की बजाय उससे लड़ें। हालांकि हमेशा ऐसी सिचुएशन में खुद को रखना मजेदार नहीं होता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी में ज्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। जिंदगी को मुश्किल तरीके से जीना। हफ्ते में कम से कम एक बार अनकंफर्टेबल या डरावनी सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत करने में मदद करेगा और आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत को शांति से संभालने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अनसर्टेन या डर महसूस करें तो अपने आप से कहें कि आपको इसे ठीक से करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप इससे डरते हैं। आपको अपनी ईगो को बीच की उंगली दिखानी चाहिए। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो शर्मिंदगी का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ ना बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं तो आप असल में एक असफलता के रास्ते पर जा रहे हैं। अपने फेलियर्स को सीरियसली ना लें, दोबारा कोशिश करें। अगर आप कुछ नया सीखते टाइम बेवकूफ दिखने से बचकर अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में डालें और इस बारे में चिंता करने की बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से कोशिश करें। अपने आप को सक्सेस के काबिल महसूस करें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सक्सेस के काबिल हैं तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपनी डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को तकलीफ पहुंचे तो अपने आप को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज्यादा रिसोर्स मिल सकेंगे। अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं तो अपनी इंस्पिरेशंस, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशन के बारे में सोचें जिन्हें आपने सॉल्व किया है और उनके लिए थैंकफुल रहें। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। संसाधनों के लिए खनन। यहाँ 3 बहुत इफेक्टिव सवाल दिए गए हैं जो आपको अपनी ताकत को पहचानने में मदद करेंगे और आपके दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। अपने आप से पूछें कि क्या कारण है कि यह आपके लिए इतना जरूरी है कि आप अपने गोल को हासिल करें। इस सवाल का जवाब लिखने में जरूरी टाइम लें। आपके रीजन जितने मजबूत होंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना उतना ही आसान होगा। आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स या रिसोर्सेज क्या हैं जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसमें पर्सनल स्किल्स और क्वालिटीज के साथ साथ बाकी रिसोर्सेज जो आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, उन्हें लिखें। आपने अपने पिछले गोल को हासिल करने के लिए अपनी ताकत या रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब और कैसे किया। रीजंस की लिस्ट बनाने के बाद आप मजबूत क्यों महसूस कर रही हैं। इसमें जवाब में कुछ इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि आप एक प्यार करने वाले इंसान हैं, आप टाइम के पाबंद हैं, आपके पास ईमानदारी है, आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं या आप बड़ा सोचते हैं। इससे आप अपने सच्चे अंदरूनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। जब भी आपको शक हो, अपनी लिस्ट को फिर से तब तक पढ़ें जब तक कि आप दोबारा कॉन्फिडेंट महसूस ना करने लगे। आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सक्सेस और फेलियर के लिए पर्सनल जिम्मेदारी लें। ये सभी सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्पेशलिटी है, जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसके लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें।
पिछले एक्सपीरियंसेस के बारे में याद करें जिनसे आप निकल आए थे। अपने कम से कम पिछले एक ऐसे फेलियर को याद करें जिसकी वजह आप बाहरी किसी फैक्टर को मानते हैं। उन ऑप्शंस को अपनाएं जो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में चैलेंजिंग रहने में योगदान दें। और आखिर में अपनी वोकैबुलरी से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इन जैसे शब्दों को हटा दें और इसके बदले ये जोड़ें कि मैं इसे कर सकता हूँ। आप जो चाहते हैं उसे पहचानें और इसके बाद आगे बढ़ें। आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं उसे आपको पहचानना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। अपनी जिंदगी के बारे में साफ नजर रखने से आपको सही मौकों पर ध्यान देने और उनका फायदा उठाने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अवसरों का फायदा ना उठाकर सफल नहीं बन सकेंगे और जिंदगी के बारे में अफसोस होगा। एक विजन बनाएं, अपना खुद का पर्सनल विजन बनाएं कि आप अपनी पूरी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं और उन गोल्स की एक लिस्ट बनाएं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, ताकि सही मौके के सामने आने पर उन्हें पहचानने में मदद मिल सके। अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर अपना विजन बनाएं। फेलियर से डील करने और बाउंस बैक करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस। फेलियर को प्रोसेस करें। फेलियर से डील करने का पहला स्टेप इसे प्रोसेस करना है। फेलियर आपको कमजोर महसूस कराता है और ये जिंदगी को चुभेगी भी। ये इस हद तक हो सकता है कि आप शायद रेजिग्नेशन देने की सोचें या बहुत उदास महसूस करें। जब ये मामूली है तो आपको इन भावनाओं को नकारना नहीं चाहिए। जब आप फेल होते हैं तो आप शायद सुन्न हो जाते हैं, इससे इनकार करते हैं और इसकी वजह से होने वाली भावनाओं को दबा देते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैरान होते हैं और अगली बार सफल होने की आशा खो देते हैं। इसकी बजाय फेलियर से डील करने के लिए जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। इंसान को इमोशनल डाइवर्सिटी की जरूरत होती है। फेलियर के बाद उदासी या डिस्करेजमेंट आखिर में एक अलग स्टेट में बदल जाता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये गुस्से में बदल जाए। अपने आप को माफ करें। फेलियर से डील करने के लिए दूसरा स्टेप खुद को माफ करना है। कुछ लोग जो फेलियर का एक्सपीरियंस करते हैं वो खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपनी हार के लिए खुद को माफ करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस हासिल करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म को सेल्फ कंपैशन में बदलना सीखना फेलियर से डील करने और नए सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस हासिल करने के लिए जरूरी है। अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। अपने लिए दयालुता को बढ़ाने के 3 सबसे अच्छे तरीके हैं। ये इमेजिन करें कि आप किसी दोस्त को फेलियर से डील करने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप एक लेटर लिख सकते हैं, एक ऐसा लेटर जो आपका एक सबसे अच्छा दोस्त आपकी उम्मीदों को जगाने के लिए लिख सकता है। अपनी सेल्फ क्रिटिकल आवाज को सुनते टाइम उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग में बदल लें या उन चीजों को करके खुद को नर्चर करें जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। अपना स्टेट बदलें। फेलियर से डील करने के लिए तीसरा स्टेप अपने इमोशनल स्टेट को बदलना है। फेलियर को सफलता में बदलने के लिए उस जैसे फैसले लें और उन पर डटे रहें। इससे बचने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो दिमाग से फेलियर को हटा देने में मदद करें, क्योंकि घर में रहने और फेलियर पर गुस्सा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इससे सीखें। फेलियर से डील करने के लिए चौथा स्टेप अपने फेलियर से सीख लेना है। इसे शुरू करने के लिए अपने फेलियर से सीखे गए लेसन्स की एक लिस्ट बनाएं। फिर एक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करें जो आपको अपना नजरिया बदलने और अगली कोशिशों में सक्सेसफुल होने में मदद कर सके। फेलियर से जरूरी सबक की पहचान करने के लिए जितना आपको चाहिए उतना टाइम लें। अपने गोल पर काम करना फिर से शुरू करने के लिए फेलियर का एनालिसिस करने में कुछ दिन बिताना सिर्फ उसी अनजान कारण की वजह से फिर से फेल होने से बेहतर है। इसलिए अपने जरूरी सबक को पहचानें, फिर अपने गोल के लिए सही तरीके से काम करना शुरू करें। अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करें। फेलियर से उभरने का 5वां और आखिरी स्टेप अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करना है। ये पॉसिबल है कि आप ये महसूस करने पर कुछ शुरुआती रिलक्टेंस महसूस करेंगे कि आप वापस वहीं हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन जब आप पहली बार कुछ छोटी जीत हासिल कर लेंगे तो आपके फेलियर को जल्दी से खत्म करने में आपको मदद मिलेगी। फेलियर से उभरने के लिए आप इन 2 अप्रोचेस में से एक को चुन सकते हैं। एक बड़े धमाके के साथ शुरू करें और एक एक्सट्रीम अप्रोच के साथ जल्दी नजर आने वाले रिजल्ट प्रोड्यूस करें, जैसे सुबह जल्दी उठने का गोल, या अपने आप को धीरे धीरे एक डेली रूटीन में वापस लाने के लिए छोटे कदम उठाएं। इसके लिए आप एक मुश्किल वर्कआउट के साथ अपने रूटीन को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आसान होगा, पर कुछ टाइम बाद इसे लगातार करना मुश्किल बन सकता है। इसलिए एक बेहतर तरीका ये है कि एक ब्रीफ आसान सेशन के साथ शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को लंबा और मुश्किल बनाएं। दोनों अप्रोचेस एक जैसे ही इफेक्टिव हो सकती हैं, इसलिए आप वो चुनें जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा काम कर सकेंगी। चलते एक असफलता का महत्व। असफलता कैसे जीवन में सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसे कैसे स्वीकार करना चाहिए। 2. दृढ़ संकल्प। किसी भी कठिनाई या असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहने का महत्व। 3. लक्ष्य निर्धारण। जीवन में स्पष्ट और सटीक लक्ष्य बनाना और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना। 4. सकारात्मक सोच। नकारात्मकता को छोड़कर जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। 5. लगातार प्रयास करना और हार न मानना सफलता का महत्वपूर्ण कदम है। 6. आत्म मूल्यांकन। अपनी कमजोरियों
और ताकतों का विश्लेषण करना और सुधार के लिए काम करना। सही समय पर सही निर्णय लेना जिससे असफलता को सफलता में बदला जा सके। 8 प्रेरणा और आत्म प्रेरणा, खुद को प्रेरित रखना और दूसरों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना। 9 सीखने की प्रक्रिया, असफलताओं से सीखना और उन्हें जीवन के अनुभवों में शामिल करना। 10 सफलता की परिभाषा, सफलता का क्या अर्थ है और इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है।